रोहिंग्या लोगों का विस्तृत इतिहास और संघर्ष। उत्पत्ति और प्रारंभिक जीवन। कई शताब्दियों पहले आज के म्यांमार के राखीन राज्य और आसपास के क्षेत्र में रोहिंग्या लोग बसे हुए थे। उनके पूर्वज बंगाल, अरकान और दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों से आए थे। ये लोग मुख्य रूप से किसान, व्यापारी और विद्वान थे। उन्होंने इस क्षेत्र में मस्जिदें बनाई, स्कूल चलाए और समाज की सेवा की। दादाजी हसन अमीन, हमारी जड़ें इस धरती में गहरी हैं। हमारे पूर्वज यहाँ कई सौ सालों से रह रहे हैं। उन्होंने खेती की, व्यापार किया और इस समुदाय को बनाया। कभी भूलना मत कि हम रोहिंग्या हैं। अमीन, लेकिन दादाजी, कुछ लोग कहते हैं कि हम यहाँ के नहीं हैं। दादाजी हसन, वे लोग इतिहास नहीं जानते। इतिहास हमेशा सच बताता है। रोहिंग्या लोग अपने गांवों में शांति से रहते थे। वे खेतों में धान की खेती करते, नदी और समुद्र से मछली पकड़ते और बाजार में व्यापार करते। त्योहारों और धार्मिक अवसरों को बड़े उत्साह से मनाते। बच्चों को शिक्षा दी जाती और बुजुर्ग पीढ़ी अपनी कहानियों और परंपराओं को आगे बढ़ाती। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य ने म्यांमार को अपने अधीन कर लिया। रोहिंग्या लोगों के लिए यह समय मिला जुला था। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नागरिक अधिकार नहीं दिए, लेकिन उन्होंने व्यापार और रोजगार के अवसर बनाए। कई रोहिंग्या लोग सरकारी सेवा और सेना में शामिल हुए। अब्दुल अमीन, ब्रिटिश समय में हमारे लोग सरकारी नौकरी करते थे और सेना में जाते थे। हमें अपने कौशल पर गर्व करना चाहिए। अमीन, लेकिन क्या हमें हमारे अधिकार मिले? अब्दुल, कुछ हद तक। पर यह भी सच है कि हम हमेशा भेदभाव का सामना करते रहे। ब्रिटिश काल में कई रोहिंग्या परिवार बंगाल और अन्य क्षेत्रों से आए और यहाँ बस गए। इससे उनकी संख्या बढ़ी और समाज में व्यापारिक और सांस्कृतिक योगदान बढ़ा। म्यांमार की स्वतंत्रता और पहले संकट। 1948 में म्यांमार ने स्वतंत्रता प्राप्त की। उस समय रोहिंग्या लोगों को नागरिकता और राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए। 1950 और 1960 के दशक में कई बार सरकारी नीतियों के कारण रोहिंग्या लोग विस्थापित हुए। फातिमा अमीन, तुम्हारे पिता कहते हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। अमीन, लेकिन हम तो यहीं जन्मे हैं। फातिमा, सच्चाई यही है बेटा कि कुछ लोग हमें अपना नहीं मानते। हमें सुरक्षित रहने के लिए अपनी जान बचाना जरूरी है। इस समय से ही रोहिंग्या लोगों पर लगातार भेदभाव बढ़ा। स्कूल बंद हुए, रोजगार सीमित हुआ और उनके गांवों पर नजर रखी जाने लगी। 1970 से 2010 के संघर्ष और विस्थापन। 1970 और 1980 के दशक में रोहिंग्या लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। कई गांवों को जलाया गया और लोग पड़ोसी देशों की ओर भागे। 1982 में नागरिकता कानून लागू हुआ, जिससे रोहिंग्या लोगों को म्यांमार में नागरिकता का अधिकार नहीं मिला। अब्दुल अमीन, अब हम म्यांमार के नागरिक नहीं हैं। अमीन, तो क्या हम अब यहाँ रह नहीं सकते? अब्दुल, हम रह सकते हैं, पर हमें हमेशा खतरे में रहना होगा। यही हमारी वास्तविकता है। 1990 और 2000 के दशक में रोहिंग्या लोगों के गांवों पर सैन्य हमले बढ़े। बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में पहुंचे। कठिन जीवन, भीड़भाड़ और सीमित संसाधनों के बावजूद वे अपने भाषा, संस्कृति और धर्म को बचाए रखने में सफल रहे। 2017 का महान विस्थापन। 2017 में म्यांमार सेना ने राखीन राज्य के रोहिंग्या गांवों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। घर जलाए गए, परिवार अलग किए गए और हजारों लोग मारे गए। अमीन, माँ, हमें भागना होगा। अब यहाँ रहना असुरक्षित है। फातिमा, हमारे गांव जल गए हैं। बेटा,
हमें अपनी जान बचानी होगी। अब्दुल, जल्दी नदियों और जंगलों के रास्ते चलो। इस हिंसा के बाद लगभग 7 लाख रोहिंग्या लोग बांग्लादेश में शरणार्थी बन गए। उन्होंने जंगल, नदियों और पहाड़ों को पार किया। कईयों की मौत हुई, परंतु जीवन की चाह और समुदाय का समर्थन उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा।